नमस्कार, मैं अमित श्री अविंदर सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक अनोखे नवाचार अभिनय से शिक्षा के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 3 के एक पाठ बाघ घमंडी का बाघ लिया है। घमंडी का बाघ एक ऐसा पाठ है जिसमें एक बाघ मालिक की बात है जो बहुत घमंडी रहता है और जो बच्चों को बाग में से खेलने को मना करता है, लेकिन अंत में उसका मन पिघल जाता है और बच्चों को परमिशन देता है अलाउ करने का अपने बगीचे में खेलने का। इसमें अलग अलग पात्र हैं, बच्चे हैं, घमंडी जिसका बाग है, बाग का मालिक घमंडी है, वो है, पेड़ पौधे और पक्षियों के बारे में बात है। तो इस पाठ की अवधारणा को हम रोल प्ले के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि हर कोई किसी व्यक्ति का रोल प्ले कर सकता है और उसमें जो भी पाठ की अवधारणा आती है, जो भी व्यक्तिगत अवधारणा आती है, वो सारी चीज बाहर सम्मिलित होके आ जाती है। इस नवाचार की नवीनता ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने किरदार को जीता है, अपने किरदार को सामने लाता है, और जब बच्चे अपना किरदार जीते हैं और दूसरे के किरदारों को भी समझते हैं तो वो उनको अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो पाठ की अवधारणा अपने आप पूरी समझ में आ जाती है और पाठ पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। उसमें जो भी अधिगम होते हैं, सीखने के अधिगम, वो भी पूर्ण रूप से बच्चों को समझ में आ जाते हैं। इसके लिए शिक्षक जब इसका क्रियान्वयन करता था, शुरू में जाके बच्चों से सिंपली बात करता है और पूछता है क्या आप लोग को खेलना पसंद है। बच्चे संभवतः हाँ में आंसर देते हैं कि जी बिल्कुल। फिर शिक्षक पूछता है किस प्रकार के खेल खेलते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं। बच्चे नाम बताते हैं। फिर उसके आधार पर अगला प्रश्न शिक्षक पूछते हैं कि ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो आप घर के बाहर खेलते हैं और ऐसे कौन कौन से खेल हैं तो आप जो घर के अंदर खेलते हैं। फिर बच्चे बताते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षक जो है वो इंडोर गेम की अवधारणा और आउटडोर गेम की अवधारणा बच्चों को क्लियर करते हैं कि क्या इंडोर गेम होता है और क्या आउटडोर गेम होता है। उसके बाद बच्चों से वो पूछते हैं क्या कभी आपने एक ऐसा बाग देखा है, एक ऐसा गार्डन देखा है जहाँ पे लिखा रहता है कि बाग में आना मना है या फूल तोड़ना मना है। फिर बोलते हैं कि चलिए हम आज एक कहानी सुनाते हैं आपको, जो हमारा एक पाठ है वो यही है घमंडी का बाग। फिर बच्चों को वो बताते हैं किस प्रकार से पाठ है और किसी बच्चे को कोई रोल प्ले दे देते हैं, जैसे किसी को एक छोटा बच्चा बना देते हैं, मोटा बच्चा बना देते हैं, कुछ बच्चों को बच्चे बना दिया जाता है, एक बच्चे को जो थोड़ा लंबा होता है उसको बाघ का मालिक बना दिया जाता है, कुछ बच्चे पेड़ पौधे बन जाते हैं, कुछ पक्षियों की आवाज़ निकालते हैं। इस प्रकार से सब अपना रोल प्ले करते हैं और जब शिक्षक उस कहानी को, उस पूरा अवधारणा को पूरा समझा देते हैं और बच्चे अपने संवाद अच्छे तरीके से तैयार करते हैं और संवाद डिलीवरी भी अच्छे से करते हैं, तो बच्चों को वाक्पटुता भी आती है, सृजनशीलता भी आती है, कल्पनाशीलता भी आती है। तो उसमें जो भी पाठ हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विश्लेषण, शब्दावली, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, सृजनात्मक लेखन, सारी चीज शिक्षक अच्छे प्रकार से क्लियर करते जाते हैं, समझाते जाते हैं इस रोल प्ले के माध्यम से। क्योंकि जब बच्चा रोल प्ले करता है तो वो बाकी को समझना चाहता है और शिक्षक उनको बताते जाते हैं किस प्रकार से आपको कॉमा लगाना है, किस प्रकार से थोड़ा पॉज लेना है। तो इस प्रकार से कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, इन चीज़ों को भी अच्छे से समझा पाता है शिक्षक और बच्चे अपने आप से, चूंकि वो रोल प्ले कर रहे होते हैं तो वो अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। ये बहुत अच्छा नवाचार है, बहुत उपयोगी नवाचार है। इससे ये पाठ आराम से आप बच्चों को कन्वे कर सकते हो, समझा सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इसका क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में, कक्षा में जरूर करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे नतीजे, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज आप जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है जिसपे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक है।
जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी प्रकार के दिलचस्प, रोचक और मनोरंजक नवाचार आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पठन पाठन बहुत आसान और रोचक हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।